आके भक्तों का मान बढ़ाओ। संग में लाना, रिद्धि सिद्धि को संग में लाना, गौरा मैया को भूल न जाना, गौरा मैया को भूल न जाना। आने मेरे ने देर लगाओ लगाओ, आके भक्तों का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानन आओ, आके भक्तों का मान बढ़ाओ। बोली बोली शिव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं और निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है कि आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से एवं बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों से हम सभी को ये कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य यजमान सो सुलभा सोपाम दत्तात्रेय जी नारखेड़े, सो ज्योति राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल, शो पल्लवी हितेश जी नारखेड़े, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, जिन्होंने मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा अपितु जन समुदाय विश्व कल्याण हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता और हम सभी बाबा भोलेनाथ के चरणों के ही दास हैं। उनके चरणों में बैठकर ही अपना जीवन यापन करें, इससे बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। और देखिए, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी को बाबा भोलेनाथ की कृपा से और एवं पितरों की असीम कृपा से हम सभी को पितृपक्ष में वो भी 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। और देखिए, ये कथा ऑनलाइन यहाँ पर चल रही है, पर भक्तों को जैसे ही खबर लगती है, भक्तों को जैसे ही पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में भी ऑनलाइन कथा का प्रसारण चल रहा है, तो आप भी देख सकते हैं कि ये कथा ऑनलाइन चल रही है, पर भक्तों की जो अपार जन सैलाब है, भक्तों की जो अपार भीड़ है, वो कहीं ना कहीं
इस कथा में अपार पहुंच ही जाते हैं। ये कथा जो कि ऑनलाइन चल रही थी, पर भक्तों को जैसे ही पता चला तो भक्तों की अपार भीड़ यहाँ पर भी हम सभी को देखने को मिल रही है। तो देखिए, हमारी जो पुण्य जो प्रबल होते हैं, हमारी जो बाबा भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा जो विश्वास प्रबल होता है, तो कहीं ना कहीं हमको भी ऐसे ही ज्योतिर्लिंग में या ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थ स्थान पर हम सभी को सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। और हम सभी को पूज्य गुरुदेव बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताते हैं भगवान से जुड़ने का, भगवान के मंदिर तक जाने का, भगवान का जल अभिषेक करने का बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम जब पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, भगवान से अपने मन की बात, हृदय की बात जब हम कहते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में जो भी रोग, जो भी कष्ट आते हैं, उन सभी कष्टों का निवारणार्थम बाबा भोलेनाथ कर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि हम सभी को बाबा कृष्णेश्वर महादेव की प्राप्त होती है। और देखिए, पितरों की असीम कृपा से हम सभी को पितृपक्ष के ये पावन दिनों में हम सभी को सुंदर 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और देखिए, जो हम बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, जो बाबा भोलेनाथ की हम भक्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ भी हमारे जीवन में जो भी रोग आते हैं, जो भी कष्ट आते हैं, उन सभी रोगों का, उन सभी कष्टों का निवारणार्थम बाबा भोलेनाथ कर देते हैं। देख, एक सुंदर लघु कथा आती है कि एक गुरु थे जो कि अपने शिष्यों को रोज गीता का पाठ पढ़ाते थे, रोज गीता पढ़ाते थे। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था कि जो भी गुरु पढ़ाते थे तो उस शिष्य के समझ में कुछ नहीं आता था। तभी एक दिन उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि जो आप पढ़ाते हैं, जो गीता हमको पढ़ाते हैं, उसमें से गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आता। तभी अपने गुरु ने उस शिष्य को बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि एक टोकरी लो और उसमें जो अपने आश्रम के पास जो नदी है, उस नदी से तुम जल भरकर मेरे पास लेकर आओ। पर देखिए, टोकरी में कहीं जल नहीं आ पाता, पर जो गुरु की आज्ञा थी तो वो शिष्य टोकरी को लेकर उस नदी तक गया और कई प्रयास करने के बाद उस टोकरी के अंदर वो जल भरा और कई बार उसने दौड़े लगाई अपने गुरु तक पहुंचने के लिए, पर वे शिष्य उस टोकरी में जल लेकर अपने गुरु तक नहीं पहुंच पाया। बहुत प्रयासों के बाद वो जब अपने गुरु के पास आया तो उसने कहा कि गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास करे, बहुत मेहनत करी, पर इस टोकरी के अंदर में जल भरकर आप तक नहीं ले आया। पर तभी गुरु ने बड़ा सुंदर जवाब उस शिष्य को दिया कि ये टोकरी जो कि कोयले में काली थी, इस टोकरी को तुमने जब जल के अंदर बार बार भिगोया, बार बार डुबोया, तो ये टोकरी एकदम स्वच्छ हो गई, एकदम साफ हो गई। उसी प्रकार जब हम एक ही चीज को हम बार बार पढ़ते हैं, या किसी भी कथा को हम बार बार श्रवण करते हैं, या किसी भी सत्संग में हम जब बार बार पहुंचते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी जो भी रोग आते हैं, जो भी कष्ट आते हैं, उन सभी रोगों का, उन सभी कष्टों का निवारण। ब्रेकिंग न्यूज, मिंत्रा बीएफएफ सेल पे है ट्रिपल डिस्काउंट, तो सिर्फ देखो मत, विश लिस्ट करो। और ये संवाद हमारे यहाँ एक बार तुलसीदास बाबा गंगा जी के घाट पर बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे, सिया राममय सब जगह जाने।
पूरा संसार राममय। तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दी। उठ के जाने लगे तुलसीदास बाबा, और तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे रिटर्न, तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर, बाहर का बढ़ रहा है अंदर का बढ़ा, छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है बाबा उधर से मत जाना, सामने से एक बेल आ रहा है, और वो नंदी, वो वृषभ, वो बेल तुम्हें मार देगा, वो नंदी तुम्हें मार देगा, तुम उधर से मत जाओ, तुम उधर से बिल्कुल निकल कर मत जाना, नहीं तो वो नंदी तुम्हें मारेगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा मैंने अभी हाल गंगा जी के तट पर चौपाई लिखी कि सिया राममय सब जग जानी, सब में राम समाया है, तो नंदी मुझे मार नहीं सकता क्योंकि उसमें भी राम है, उसमें भी भगवान है। मैं तो जाऊंगा